बॉडी मास इंडेक्स, ओबेसिटी और नया क्या है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है, ऑलरेडी यहाँ पर ईपीएफओ ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं अपनी मन की बात वाले रेडियो प्रोग्राम के अंदर में। डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर बात करें एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव जो फैट अगर शरीर पर पहुंच जाता है तो ये हेल्थ को बर्बाद करने लगता है। उनकी बात अलग है, जो मॉर्निंग में उठकर मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उनकी कहानी अलग है। सबसे खतरनाक चीज, अंडर 5 की एज ही क्या होती है, उन्हें क्या पता है मोटापा क्या होता है, पर उनकी आदत बना दी, उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम के अंदर में, अपना जो वेट है उसको किलोग्राम में रखना, नीचे आप लोग की हाइट जो है उसको मीटर में रखना और उसको स्क्वायर कर देना और इससे इसको डिवाइड कर देना। बॉडी मास इंडेक्स, ओबेसिटी और नया क्या है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है, ऑलरेडी यहाँ पर ईपीएफओ ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, कई सारे स्टेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हेल्थ को लेकर बात की जा रही है। खुद हमारे देश के अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ तो इसके अंदर में होगा, तो वो कुछ क्या है वो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों का बॉडी वेट कितना है और आप लोगों की हाइट कितनी है। अगर ये दो चीजें पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, मैं पूछ नहीं रहा हूं आप लोगों से, बस यस और नो लिखिए। हाइट कितनी है आप लोग की और आप लोग का वेट कितना है, अगर ये दो चीजें पता है तो एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि क्या आप लोग की बॉडी फिट है या फिर आप लोगों की बॉडी में कोई कमी है। और उसके लिए आंकड़ा निकल कर आता है, उसी आंकड़े को कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। मतलब हमारी बॉडी के ऊपर में कितना मास है उसका एक आंकड़ा आप लोग के सामने निकल कर आता है और उस आंकड़े उस डेटा के बेस पर हम लोग बात करते हैं कि हमारा शरीर कैसा है। ये क्यों बातें की जा रही है और दो फॉर्मूले में आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये क्या है, इससे आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, तो टमाटर जो है वो बड़ा मजेदार रहेगा जब टॉपिक समझ में आप लोग को आएगा, तो इसलिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, अभी यहां पर देखो एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा तो उससे आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे कि अपने शरीर के लिए आप लोगों को क्या करना है। तो ये एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस के अंदर में कि ओबेसिटी किस तरीके से लोगों को बीमार कर रही है, वहां पे क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा आप लोगों के लिए अभी यहां पर जो इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग की खुद की पर्सनल लाइफ में आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इस आर्टिकल से, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पर एक क्वेश्चन पूछ लो मैं पहले, हेल्थ जो है हमारे संविधान के अंदर में जो तीन लिस्ट होती हैं, एक को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, दूसरे को स्टेट लिस्ट बोलते हैं और तीसरे को कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो हेल्थ कहां पर रखा जाता है क्या आप लोगों को पता है, किस लिस्ट में रखा जाता है हेल्थ, तो बताइए जरा। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है अब आप लोग ये समझिए, हमारे देश के अंदर में जो ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो ये जो मोटापा है ये एक कंसर्न बन चुका है। उन्हें कहते हैं कि गले की हड्डी बन चुका है, निगला जाए ना उगला जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से गले की हड्डी बन चुका है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं अपनी मन की बात वाले रेडियो प्रोग्राम के अंदर में। और इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे अंदर से बेचैन करने वाली बात लगती है आज की डेट में, देखो ठीक है यार, एक उम्र बढ़ती है, इंसान के अंदर रिजिडिटी आती है, इंसान का मोटापा बढ़ जाता है, समझ में आता है। जब बच्चों को मैं देखता हूं ना, बच्चों की बॉडी पर फैट चढ़ा हुआ है बहुत तगड़े वाला, कई बार इतने ज्यादा फैट चढ़ गया उनके शरीर पर जिसकी वो हद नहीं है, तो ये साफ साफ मैं यहां पर ब्लेम करूंगा बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पर उनको बेसिकली इतना मेंटेन रखना ताकि उनकी चीजें सही चलती। पर लेकिन पेरेंट जो है वो खुद आप लोगों को उसी कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, तो जब खुद ही इंसान उस कैटेगरी में है तो बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दे पाता है, या फिर उनकी लाइफ इतनी बिजी रहती है जिसकी वजह से आज की डेट में ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको बोला अलार्मिंग कंडीशन है। ये अलार्मिंग कंडीशन समझ रहे हो, ये मोटापा जो है एक मोटापा नहीं है कि शरीर मोटा हो गया, शरीर के ऊपर में फैट चढ़ गया। अगर इतना ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ यार ये इंसान मोटा हो गया और शरीर पर फैट चढ़ गया, ठीक है बस यहीं खत्म हो गई कहानी, अब बात नहीं करते हैं। भाई यहां से कहानी शुरू होती है, वो कहानी सुनी वो उसका जो मूवी का डायलॉग था कि भाई यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है, 2 दिन कॉल ना करूँ तो ये हो जाता है, उसके बाद में ये चे 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 मैं बोल ना प्यार का पंचनामा वाला डायलॉग। अब आगे सुन, मैं तुझे बताता हूँ यहाँ करने क्या आई थी। ठीक है, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। कहानी क्या स्टार्ट होती है कि अगर आज की डेट में आप लोग मोटापे का शिकार हैं तो आप लोग को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप लोग को डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल सकती है, आप लोग के शरीर में और भी बहुत सारे जो कैंसर को इन्विटेशन देने वाली कंडीशन आप लोग के शरीर में आप लोग को खिंचती हुई नजर आएगी। यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि आज की डेट में यहां तक बोल दिया कि जो हमारा क्या मेन मुद्दा है खाने पीने को लेकर अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने बोला कि अगर हम लोग जो ऑयल का जो कंजप्शन है अगर 10% भी हम लोग आज की डेट में उसको रिड्यूस कर दें तो बहुत लार्ज स्केल पर हम लोग जो मोटापे के शिकार हो रहे हैं हम लोग पूरे देश को सुधार सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ कंसर्न है, जैसे एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था नमक,
ठीक है, नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो नमक के बारे में बात की थी, तो नमक जो है उसको कम करने की बात की गई थी, उसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अब सीधी सीधी बात की जा रही है ऑयल के कंजप्शन में, और आप लोग एक भी प्रोडक्ट ऐसा बता दो जो पूरे दिन में खाते हो जिसमें कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग को ऑयल देखने को नहीं मिलता है। तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना ऑयल आज की डेट में आप लोग खा रहे हो। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर, कि किस तरीके से ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और ओबेसिटी के बारे में ट्रेंड क्या आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। इवन डब्ल्यूएचओ भी यहाँ पर इसके बारे में बात करता है कि भाई ये किस लेवल पर चीजों को बर्बाद करता है। फिर मैं पैटर्न में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे इसके साथ में डील भी किया जा सकता है। यानी कि समस्या बताकर नहीं छोड़ूंगा, समाधान में बचाऊंगा। और रियलिटी में तो ये होता है, सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि समस्या में ही समाधान है, रियलिटी तो ये है। तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर बात करें एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव जो फैट अगर शरीर पर पहुंच जाता है तो ये हेल्थ को बर्बाद करने लगता है। और ये डब्ल्यूएचओ नहीं, खुद हमारे देश का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी यही बताता है। अब सुनिए ध्यान से। अच्छा, आप लोग क्या लगता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन होगा आप लोगों से पूछना, आप लोग क्या लगता है कि लड़कियां ज्यादा मोटी हो जाती हैं या फिर लड़के ज्यादा मोटे हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, मतलब आप लोगों ने पैटर्न देखा होगा, और कई बार ये कहते हैं शादी के बाद में लड़कियों का तो नेचुरली मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए लड़के क्यों मोटे हो जाते हैं शादी के बाद में। क्या कुछ इसका फंडा समझ में आया, या फिर हमारे देश के अंदर में जो बच्चे आज की डेट में मोटापे का शिकार बढ़ रहे हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। गांव में ज्यादा मोटे लोग होते हैं, शहरों में ज्यादा मोटे लोग होते हैं। तो ये कई सारे एनालिसिस आप लोगों को पता चलेंगे, जिससे आप लोग एक अंदाजा भी लगा पाएंगे कि जहां जहां पर एक्टिविटी जैसी है उसका इंपैक्ट है, खान पीन का इंपैक्ट है, आसपास के इन्वायरमेंट का इंपैक्ट है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, जिसको आप लोग ओवरवेट भी बोलते हैं और ओबेस भी बोलते हैं। इसी ओबेस से ओबेसिटी यानी कि मोटापा निकल कर आ रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि जो वुमेन है इंक्रीज, अगर इसके बारे में बात करें पिछले कुछ टाइम में, जैसे कि यहां पर इन्होंने बताया हमारे देश के अंदर में अभी कुछ टाइम के अंदर ही अगर महिलाओं के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो अगर 20.6% वुमेन अगर मोटापे का शिकार हो रही थी, तो फिलहाल के टाइम पे आने वाले ओनली 4 साल के अंदर में, मतलब 15-16 से 19-20-21 तक का डेटा लगाओ, तो 4% एक्स्ट्रा बढ़ गया है। यानी कि अब हमारे देश के अंदर में 24% महिलाएं जो है वो ओबेस यानी कि मोटापे का शिकार हो चुकी हैं। तो ये संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो कितना इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों को यहां पर ये पता चलेगा कि मेन में ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है या फिर वुमेन में ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब बात करते हैं ओवरवेट के बारे में, मेन के बारे में। अगर हम लोग सेम टाइम ले, जितना टाइम महिलाओं के लिए लिया है इतने टाइम में ले, 18.9 या फिर 19% अगर मेन जो थे वो मोटापे का शिकार थे, तो अब ये बढ़कर 22 यानी कि 22.9 यानी कि 23% के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप लोग ये सोचो, खतरनाक चीज जो है, जो यहाँ पर पहले यहाँ पर महिलाएं जो है वो ज्यादा मोटापे का शिकार थी, जो मेल जो है वो बेसिकली कम थे इस ड्यूरेशन के अंदर में। पर लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे जो इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब आप लोग ये बता दो किसका इंक्रीमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। मेल का इंक्रीमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका लगभग यहाँ पर 20.6 से 24 हो गया, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर 19 से ये 22.9 हो गया। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा कि नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे इंपैक्ट दोनों पर पड़ रहा है। रीजन क्या है भाई, दोनों एक ही साथ में रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लोगों को नॉर्मली देखो, ये एक घर का मैं टेंडेंसी बताता हूं, अगर फादर साहब फिट है घर में, तो चांसेस है कि मदर भी फिट होगी। मतलब बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलर ही चांसेस हैं, पर हाँ ज्यादातर, और बच्चों के भी फिट होने के चांसेस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। फादर साहब क्यों फिट रहते हैं, नॉर्मली बाहर जाना पड़ता है तो इंसान को वैसे कि सोसाइटी में आउटलुक कैसा लगेगा, तो मुझे यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा फिट दिखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आप लोग गांव में अगर आप लोग कंपेयर करोगे शहरों के कंपेयर में, तो आप लोग क्या लगता है कि कहां पर ज्यादा मोटे लोग आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो ओबेसिटी जो रेट अर्बन में है अगर आप लोग बात करोगे, वो बहुत ज्यादा है गांव के कंपेयर में। अगर आप लोगों से डिफरेंस पूछे, क्या आप लोग डिफरेंस बता सकते हैं, क्यों भाई गांव में ऐसा क्या है जो शहरों में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। शहरों में इतने ज्यादा लोग जो है मोटापे का शिकार क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है भाई एक्टिविटी। गांव में मैक्सिमम काम जो है आप लोग को मैनुअल होते हुए नजर आते हैं। गांव में मैक्सिमम जो है आप लोग को एक्टिविटी को जो है खुद से करनी पड़ती है इंसानों को। शहरों में आज की डेट में इंसान को अगर अपने घर से निकलकर ऑफिस भी जाना है इंसान को, तो क्या करेगा, अपने घर से निकलेगा, लिफ्ट पकड़ेगा, लिफ्ट से नीचे आएगा, तुरंत जो है उसको गाड़ी वगैरह, कैब वगैरह या फिर खुद का स्कूटर बाइक वगैरह मिल गई, वहां से बैठा, फिर ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर जाकर पार्क कर दी, फिर वहां से चढ़ा, भाई साहब लिफ्ट पकड़ लिया, फिर ऊपर पहुंच गया उसमें ऑफिस में जाकर लिफ्ट से, और फिर जाकर चेयर पर थम गया, बैठकर चिपक गया, और फिर वहां से आकर सेम पैटर्न रिपीट करके घर पे आ गया। तो ये एक्टिविटी नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है आज की डेट में सिटीज के अंदर में।
उनकी बात अलग है, जो मॉर्निंग में उठकर मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उनकी कहानी अलग है। पर मैक्सिमम आप लोग यहां पर फंडा समझ सकते हैं। तो आज की डेट में ये तो एक कहानी हो गई। अब सोचो जिस घर में ये माहौल बना हुआ है, ऑलरेडी जो मदर और फादर है वो मोटापे का शिकार है, और ये मोटापे का शिकार है, अब बच्चे का इंपैक्ट कैसा पड़ेगा इस पर डायरेक्टली आप लोग समझ लो। कल एक कहानी सुनाई थी आप लोगों को चूहे वाली, वो कहानी याद आ रही है? वो कहानी यहां पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब घर में माँ बाप जो है वो बिल्कुल निठल्ले पड़े हुए हैं, माँ बाप जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनका बॉडी जो है बर्बाद होती जा रही है, तो 99% चांसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बच्चे भी उसी पैटर्न में आप लोगों को ढलते हुए नजर आएंगे। माँ बाप जल्दी सो रहे हैं जल्दी उठ रहे हैं, तो बच्चे भी जल्दी सोते हुए जल्दी उठते हुए नजर आएंगे। माँ बाप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बच्चे भी एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर मैं एक स्टार लगा दूं इसका मतलब ये नहीं है अपनी सारी समस्याओं का ठेकरा माँ बाप पर फोड़ना स्टार्ट कर देना कि हम लोग इसलिए मोटे हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा मोटे हैं, ठीक है। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप लोग मोटापे का शिकार हो चुके हैं तो अपना मोटापा भी कम करना है, और मम्मी पापा को भी इस तरीके से उनको कोशिश करनी है। वो ऑलरेडी इतने बिजी रह चुके हैं, उनका एक आदत बन चुकी है, तो कोशिश करनी है कि उस आदत में से उनको निकाला जाए, ठीक है। क्योंकि एज बढ़ती है तो बीमारियां बढ़ती हैं, और बीमारियां बढ़ती हैं तो चाहते हो मम्मी पापा के साथ में लंबे समय तक रहना है, तो इतना काम आप लोगों को करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कि हाँ उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, एक दूसरे से मिलकर काम करो। ये नहीं कि जाकर बोल दो कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रखी है, बोबा बन जाओ, तुम्हारी वजह से हाइट कम रह गई मेरी गुटखा खाते थे गुटखा। तो ये सारी फालतू की हरकतें मत करना, ठीक है ना। तो अभी अगर बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर जो सबसे बेकार चीज मुझे देखने को मिल रही है कि भाई साहब अंडर 5, यार एज ही कितना है तो नहीं कहते कि 4 दिन होने नहीं, अभी चूजा अंडे से बाहर नहीं निकला और वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। और ये पहले 2.1% बच्चों में हुआ करता था, जो कि आज के डेट में 3.4% बच्चों में हो गया। क्या दिक्कत है यहाँ पर? भाई गांव में आज भी बच्चे जो हैं वो इधर उधर खेलते हुए घूमते फिरते आप लोगों को मिलेंगे। सिटीज में फ्लैट ऐसी कल्चर हो गई है, फ्लैट वाला आज की डेट में जो स्ट्रक्चर है ना, फ्लैट ले लिए हैं भाई साहब, उनमें पैक होके रह गए हैं बच्चे आज की डेट में। मतलब बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो गई, उनमें फ्लैट हो गए, बच्चे पैक हो गए वहां पर रह गए हैं। अब बच्चों का जो खेलने का गांव में जैसे घूमते फिरते रहते हैं, कभी मिट्टी में इधर उधर नहाते फिरते कहीं कुछ, वो वाला बचपना बच्चों का छिन गया, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। और कंडीशन इसकी वजह से आज के डेट में, ये खुद डेटा बता रहा है हमारे देश का, ये भी मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद निकाल के लेकर आया इसको, खुद सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। उसने खुद बताया कि कैसे आज की डेट में जो बच्चे हैं, देखो सबसे खतरनाक चीज, अंडर 5 की एज ही क्या होती है, उन्हें क्या पता है मोटापा क्या होता है, पर उनकी आदत बना दी, उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा काम करना चाहते हैं, बच्चे को बिजी करना चाहते हैं, उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। अब जब मोबाइल थमा दिया, इसको इतना खतरनाक आप लोगों ने उसके हाथ में बॉम्ब थमा दिया कि वो फटेगा और बच्चे की जान जाएगी। आप लोगों ने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया, उसकी एक्टिविटी आप लोगों ने बिल्कुल जीरो कर दी। एंड वो मतलब इंडोर में इतना ज्यादा फिक्स हो गया जिसकी कुछ हद नहीं है। दूसरा, वो मोटा तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया अभी से ही। समझ रहे हो आप लोग? यहां पर उसकी एज नहीं है अभी कुछ, उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया। ये कंडीशन देखो यहां पर। तो इसमें वर्ल्ड अगर ओबेसिटी एटलस के बारे में बात करें, इनका ये प्रोडिक्शन है कि भाई आने वाले टाइम पे बच्चों के ऊपर में अगर ये इंपैक्ट पड़ेगा, और यही बच्चे जब बड़े होंगे, तो वो कल चूहे वाली कहानी फिर से सत्य होती हुई आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। कि यहां पर 10.81% जो बच्चे हैं 5 से लेकर 9 की एज के, देखो यहां पर देखोगे तो 3.4% तो ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं जिनकी अंडर 5 एज है। अब उन बच्चों के ले लो जिनकी 5 से लेकर 9 के बीच में, इनकी संख्या बढ़कर आप लोगों को हो गई यहां पर कितनी, ये 10.81 हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां पर कहानी आप लोगों को समझ में आएगी, इससे आप लोग समझोगे। अब यहां तक का बच्चों की ये ओबेसिटी बढ़ रही है। अब मान लो मैं एग्जामिनर हूं और मुझे आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट करना है, मैं आप लोगों के मजे लूंगा अब यहां पर, ठीक है। मजे लूंगा। ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है कि यार यहां पर इतना ओबेसिटी है, यहां पर ओबेसिटी बढ़ गई, यहां पर और ज्यादा बढ़ गई होगी, पर नहीं यहां पर घट जाती है। क्या है रीजन? जरा बताइए, देखता हूं आप में से कौन इसको बता पाता है। मतलब 10 से लेकर 19 के बीच में ओबेसिटी कैसे घट गई जबकि यहां पर बढ़ रही थी? इसका मतलब है कि आप लोग प्रॉपर स्कूल वगैरह में जाना स्टार्ट कर चुके हो, बाहर थोड़ा सा घूमना फिरना स्टार्ट कर चुके हो, तो आप लोग थोड़े से एक तरीके से एक्टिविटी जोन में आप लोग यहाँ पर आ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये पैटर्न जो है ये आप लोग को अच्छा खासा चेंज होता हुआ नजर आएगा एज कम्पेयर टू, अगर आप लोग वहां के कंपेयर में इसको देखोगे, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझ सकते हैं। हेल्थ जो है उसके ऊपर में क्या खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है, तो ये मैंने आप लोग को एक बार पहले बताया था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसा वायरस है जिसको आप लोग बकायदा इनविटेशन देते हो, खुद अपना एक बढ़िया सा एक एनवलप तैयार करके कि आजा मेरे घर में, मैं फ्री हूं, और यही इनविटेशन आप लोग का वो एक्सेप्ट कर लेता है। मोटापा अगर आ गया तो आप लोग को दिल की बीमारियां इतनी होंगी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो दिल धड़कना बंद हो जाएगा। तो सोचो जिस दिल के ऊपर में इतने गाने सुने हैं उसकी हालत क्या होगी। इसकी वजह से बताया जा रहा है हमारे देश के अंदर में जो डेथ हो रही है लोगों को, वो लगभग इंडिया के अंदर में
10 ईयर अर्लियर हमारी लोगों की जान चली जाती है। यानी कि दुनिया में अगर लोग जो हैं वो 70 साल में मरते हैं, तो हमारे देश के अंदर में लोग जो हैं वो 60 साल में मर जा रहे हैं। इसकी वजह से यहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है आज की डेट में। अगर आप लोग देखोगे भारत के अंदर में जो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, और इसका सारा का सारा रिलेशन डायरेक्ट ओबेसिटी से आप लोगों को देखने को मिलेगा, मोटापे से। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि जिसको ये गिफ्ट मिला है, ये गिफ्ट उसी के पास में रहने वाला है। ये गिफ्ट किसी और के साथ में शेयर नहीं होगा कि ले भाई थोड़ी सी मेरा मोटापा तो भी ले ले यार, है बहुत खुश घूम रहे हैं, थोड़ा सा ले 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 नहीं ले पाएगा कोई। ये आप लोग का है तो आप लोग को ही मुबारक रहने वाला है। ये खूबसूरती है इस चीज की। दूसरी बात यहाँ पर डायबिटीज, भाई साहब मीठे को तरस जाओगे अगर आप लोग आज की डेट में मोटापे का शिकार हो जाओगे। और कैंसर का रिस्क जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है आज की डेट में। ये आप लोग खुद देख लो, ये खुद आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा आप लोग यहां पर बता रहा है कि कितने लाख लोग, कोई एक दो की बात नहीं है। अगर कभी अभी इस चीज से डर नहीं लगता ना, तो किस दिन कैंसर हॉस्पिटल में चला जाना और वहां पर एक दिन बिता लेना। हर एक दिन छोड़ो, झेल ही नहीं पाओगे, 1 घंटा बिता लेना, ठीक है। 1 घंटे के अंदर में 5-6 रूम से अगर रोने की आवाज न आ गई तो मुझे बता देना। ये हालत है कैंसर की आज की डेट में दुनिया की। और इसमें ओबेसिटी, मोटापा बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है। तो ये चीजें हम लोग को सुधारनी पड़ेगी। तो जब इंसान बचपन से ही इस कैटेगरी में आ चुका है, तो डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि आगे तो बढ़ने के चांसेस हो ही गए हैं। भाई साहब ये सारी बीमारी आप लोग को लगनी स्टार्ट हो ही गई हैं जब बचपन में ये चीजें हो गई यहाँ पर। तो आप लोग सोच के देखो यहाँ पर कि इंसान का माइंडसेट कैसा होता जा रहा है यहाँ पर, अगर आप लोग चीजों को ध्यान से समझोगे। भाई साहब उसका जब बच्चा, सोचो आप लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर वो भी बात है, कई बार कहते हैं यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पढ़ने का मन कैसे करेगा जब फिट बॉडी ही नहीं है, तो फिट माइंड कैसे हो जाएगा? आप लोग खुद सोचो यहाँ पर, उसी शरीर के अंदर में आप लोग के ये माइंड है ना, या ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये तो है मेरा शरीर और ये माइंड है ना, मैं हाथ में लेके घूमता हूँ इसको, जब मन करता है टेबल पे रख देता हूँ, जब मन करता है इसको अलमीरा में रख देता हूँ। मेरे शरीर से बाहर रहता है ये दिमाग। मेरा शरीर ना अलग ही चीज है, इससे तो बिल्कुल डिफरेंट ही है मेरा दिमाग। मेरा दिमाग ना बिल्कुल ना ये मिल्खा सिंह वाला है, और मेरा शरीर ना ये टाटा सुमो वाला हो रखा है। ऐसा है, दोनों अलग अलग लोग हैं भाई साहब, दोनों। ऐसा है क्या भाई साहब? जब इस शरीर के अंदर में ही ये आप लोग का दिमाग है, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देगा? ये आप लोग को अच्छा कॉन्फिडेंस कैसे देगा? ये क्यों आप लोग को समाज में मजाक नहीं उड़वाएगा कि ये देखो मोटा जा रहा है, मोटा जा रहा है, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं होगा? ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग को बचपन से नहीं मिली है, पैदा हो गया आप लोगों को मिल गई। ये बकायदा आप लोगों को एक्सेप्ट करिए, आप लोगों ने खा रहे हैं, पी रहे हैं उल्टी सीधी, भाई साहब ने जानवरों वाली जिंदगी चल रही है, इस तरह की कहानी हो जा रही है। किसी को बीमारी की वजह से मोटापा बढ़ गया, प्रेगनेंसी की वजह से मोटापा बढ़ गया, समझ में आता है। आलस की वजह से मोटापा बढ़ गया, तो ये तो भाई साफ साफ आप लोगों की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको किसी और के ऊपर में आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये आज की डेट में आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है हेल्थ के, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दिए। और ये आज की डेट में जो बढ़ रही है ना, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आप लोगों को सारी चीजें एक एक कर बता रहा हूं। ये पूरा एक इसके ऊपर में आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर में ऐसा पूरा सिस्टमेटिक में पूरा का पूरा आर्टिकल है, समझ लो इसको। यहां से ओबेसिटी जो है आज की डेट में वो बढ़ रही है। भाई आज की डेट में जोमेटो हर एक के फोन में है, स्विगी हर एक के फोन में है, और उसमें से कभी भी नॉर्मल थाली नहीं होती है ऑर्डर यहाँ पर, ठीक है? उससे हमेशा क्या होता है, पिज्जा मंगा लो, बर्गर मंगा लो, छूट चल रही है। और उनके मैसेज भी कैसे आते हैं, हैं क्या कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ऑर्डर कर लो वो ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है? बारिश का मौसम है, पकोड़े खाने का मन नहीं हो रहा है, पकोड़े ऑर्डर कर लो। मैंने कहा ये देखो भाई साहब, जो इंसान के दिमाग में मार्केटिंग घुसी है ना आज की डेट में, अल्ट्रा प्रोसेस फूड। भाई इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में सरकार को जिक्र करना पड़ गया इसका, कि भाई इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे में आ रखा है ये। भाई इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना होता है, वो यहाँ पर इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कुछ तो दिक्कत हो रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है? तो आज की डेट में आप लोग इतने लार्ज स्केल पर जो आज की डेट में आप लोग ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में समझ सकते हैं कि सिचुएशन इकोनॉमी के साथ में भी कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है। प्रोटीन रिच डाइट मिल ही नहीं रही है भाई साहब, कबाड़ा खा रहे हो 90%। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर जो भी खा रहे हो ना, उसके अंदर में कुछ ही नहीं है, उसके अंदर में बस बीमार करने का, बेहद बीमार करने का एक माल पानी आप लोग खा रहे हो आज की डेट में। पढ़ लिया करो उसके ऊपर में इंग्रेडिएंट्स क्या है, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसी के साथ में इनएक्टिविटी के नाम पर क्या हो रहा है, इंडोर इतना सेटलमेंट हो गए हम लोग आज की डेट में कि भाई साहब लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, ये वाली कहानी। और जॉब का कहानी आप लोगों को मैंने बताई थी यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसान को प्रॉपर स्पेस ही नहीं मिल रहा है। कहीं साइकिलिंग चलाने के लिए सड़कों पर लाइन नहीं है, वहां पर इतनी भीड़ लगी पड़ी है जिसकी कुछ हद नहीं है। बाहर जाए तो पोल्यूशन इतना ही लगता है कि घर में ही बैठे रहे यहाँ पर। तो कुछ तो कहानी आप लोगों ने खराब कर रखी है और कुछ इन्वायरमेंट ने खराब कर रखी है। अब आप लोगों को लग रहा है कि यार ये चीजें करने से जिंदगी जो है, हाँ ठीक है, मतलब एक तरीके से सबकी बिगड़ रही है, हमारी थोड़ी ना बिगड़ रही है। इसकी वजह से देश बर्बाद हो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है? इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर आप लोग यहां पर देख लो। सबसे खतरनाक चीज जो पर्सनली मुझे लगती है, ये कहते हैं फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल खा लो, भाई साहब डेयरी प्रोडक्ट खा लो। पता है कितने महंगे हो रखे हैं आज की डेट में ये?
ये सबसे घटिया चीज है आज की डेट में कि एक इंसान को फल फ्रूट्स खाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। कोई ऐसा फ्रूट्स बता दो जो मार्केट में आप लोग बोलो कि आंख बंद कर कर ले लोगे, यार ये तो चलते चलते खा लेता हूँ। एक टाइम पर ऐसा था, मुझे केला मतलब एक तरीके से एक डाइट का पार्ट था मेरी, ठीक है। मतलब एक तरीके से जब मैं नहीं प्रिपरेशन कर रहा था या फिर अपने कॉलेज के टाइम पर था, तो केला एक ऐसा था कि आराम से इंसान कहीं भी अपना बैग में डाल ले 2 केले, भाई साहब एक पूरा एक कंप्लीट एक डाइट टाइप में हो जाता है आप लोग का, भूख नहीं लगने देता जल्दी से। उस केले का भाव देख लो आज की डेट में आप लोग यहाँ पर, मतलब कोई भी फल ऐसा बता दो जो सस्ता हो मार्केट के अंदर में। सब्जियां भाई साहब किस लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और 3 इडियट का डायलॉग है कि पनीर तो कुछ दिनों में सुनार की दुकान में मिलेगा, ठीक है, कि वैसा भी ये लो पनीर तिजोरी में से निकाल के लेकर आया करेगा। ये कहानी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर इंसान के पास में आज के डेट में इनकम ही नहीं है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, ये और समझा दो मुझे यहाँ पर। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि ओबेसिटी का शिकार कौन हो रहे हैं। अर्बन में भी खासकर वो लोग हो रहे हैं जो कि आप लोगों को मिडिल क्लास फैमिली देखने को मिलेगी जिनके पास में इनकम नहीं है। अब जिनके पास में इनकम है वो भाई साहब मस्त खाना खा रहे हैं, वो मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अब ये मत बोल देना कि अंबानी के घर में भी एक इसी तरीके का आदमी है, उसके बारे में क्या कहोगे। उसके शरीर में तो बीमारी लगी हुई है जिसकी वजह से उसकी बीमारी वो एक तरीके से वहां पर बढ़कर आ जाती है, उसकी एक अलग कहानी है, ठीक है। पर लेकिन उसके शरीर उसको छोड़कर पूरे घर को देख लो, पूरे घर में कौन और मोटापे का शिकार है। बकायदा हर एक चीज आप लोगों को सेट देखने को मिलेगी यहाँ पर। और सबसे घटिया चीज पता है मुझे क्या लगती है प्रेजेंट टाइम पर, ये सारी की सारी जो सेलिब्रिटी है ना, इनको अगर आप लोग बोल दो कि भाई साहब एक मीठे का टुकड़ा खा ले, तो इनके इनके जिगर पर अजगर एनोकोंडा बड़े बड़े सांप लेट जाते हैं। ये अपने मुंह में उसको कभी जरा से पीस नहीं अपने मुंह में डालेंगे यहाँ पर ये कोई मीठे का। और ये आप लोगों को चॉकलेट खिला रहे हैं, आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक खिला रहे हैं, आप पिला रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर ये खैनी गुटखा और पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं। कहानी देखो आप लोग यहाँ पर। और इससे आप लोग जो हो उनको बोल रहे हो कि भाई बहुत बढ़िया काम है यार, वो प्रमोट कर रहा था, ये तो मुझे खानी चाहिए। तो ये चारों तरफ को आप लोगों को माहौल देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं यहाँ पर बीएमआई की, अगर आप लोग देखोगे, मैं कहता हूं बॉडी मास इंडेक्स नाप लो अपना। अब बॉडी मास इंडेक्स कैसे नापते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम के अंदर में। अपना जो वेट है उसको किलोग्राम में रखना, नीचे आप लोग की हाइट जो है उसको मीटर में रखना और उसको स्क्वायर कर देना और इससे इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जो भी आप लोग का वेट यहां पर निकल कर आएगा, ये वेट जो है ये आप लोग का जो निकल कर आएगा बॉडी मास इंडेक्स, अब इसका कुछ आंकड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा। अब उस आंकड़े के बेस पर आप लोग यहां पर देख सकते हो आप लोग का बीएमआई क्या है। आप लोग का अगर निकल कर आते हैं यहां पर 18 के आसपास में, तो इसका मतलब अंडर वेट है। 18 से 24-25 के बीच में तो नॉर्मल जिंदगी चल रही है, यहां तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ओवरवेट हो गया कोई बात नहीं है, इतना हेल्दी कैटेगरी में आ जाता है। पर अगर इसमें पहुंच गए तो ओबेसिटी का शिकार बन चुके हैं 30 से 34, और यहां पर तो एक्सट्रीम हो गया है। अब अगर आप लोगों ने स्टेप नहीं उठाया तो भाई आप लोगों को डॉक्टर अपना एक अपॉइंट कर लेना चाहिए परमानेंट, जो कि आप लोग का ध्यान रखें, क्योंकि कभी भी ऊपर वाला यमराज जो है भैंस पे बैठ के आ सकता है आप लोगों को इन्विटेशन देने, ठीक है। तो अगर चाहते हो यमराज आ जाए तो फिर तो ऑल द बेस्ट है। तो यहां पर अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया बीएमआई में दिक्कत क्या है, बीएमआई आप लोग को ये बता रहा है बस ओनली कि भाई साहब आप लोग का ये वेट हो गया, आप लोग का यहाँ पर ये पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोग का ये सिस्टम हो गया, तो उसमें आप लोग का हाइट हो गया, उसके डिवाइड करके निकाल लो। उसमें फैट और जो मसल्स मास है उनमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मान लिया एक तरीके से आप लोग अगर बॉडी पर फैट है, भाई साहब एक बॉडी नहीं, एक इंसान जो है वो देखने में पतला है पर लेकिन वेट ज्यादा होता है उस इंसान का, ठीक है। तो वो इंसान क्या है, अंदर से एक तरीके से फिट बॉडी है, स्ट्रॉन्ग है, मसल्स टाइट है उस इंसान की, तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो ये फेल हो जाता है कि फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए अभी एक नई चीज निकल कर आ रही है जिसके ऊपर में क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको बोला गया यहाँ पर वेस्ट सर्कमफ्रेंस और वेस्ट टू हाइट रेशो। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई साहब हाइट कैसे है, उसकी वेस्ट की एक सर्कमफ्रेंस निकाली जा रही है इंसान की, और उसके बेस पर यहाँ पर फिर ये रेशो निकाला जा रहा है कि भाई साहब सर्कमफ्रेंस कितनी है इसकी यहाँ पर, और उसके बाद में फिर उसकी हाइट कितनी है, उससे अगर डिवाइड कर दो तो फिर यहाँ पर डेटा निकाल कर लिया जा रहा है। तो इसको एक अच्छा इंडिकेटर बताया जा रहा है, अगर बीएमआई के साथ में मिलाकर इसको हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दें तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि फिटनेस के ज्यादा अच्छे इंडिकेटर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है अब यहां पर कि ये हम लोग अगर इसको हम लोग अलोंग साइड बीएमआई निकालना स्टार्ट कर दें तो हम लोग ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो अब तक आप लोगों से बीएमआई के बारे में पूछ लिया, अब यहां पर आप लोगों से यहां पर वेस्ट टू हाइट या फिर वेस्ट टू सर्कमफ्रेंस इसके बारे में आप लोगों से बात की जा सकती है। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसको कैसे निकालते हैं। तो ऊपर आप लोगों का जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, नीचे हाइट हो गई, स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना है, तो इससे डेटा आप लोगों का निकल कर यहां पर आ गया है, ठीक है। तो ये आप लोग का अब एक नया फॉर्मूला में और ऐड कर रहा हूं, तो कल को चल के इससे क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है। तो यहां पर बोला गया स्टेज 1 कि इंक्रीज फैट बट नो इंपैक्ट ऑन द ऑर्गन, कि कई बार थोड़ा सा फैट बढ़ गया शरीर के अंदर में, पर लेकिन ऑर्गन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। पर लेकिन दूसरी नंबर पर इतना हो गया कि भाई इंसान को अगर उसको बोलो 2 मिनट खड़ा हो जाए तो वो थक जाता है, उसको बोलो थोड़ा सा चले तो उसको ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट गए। ठीक है, उसको ट्रैकिंग करने के लिए बोल दे तो उसको भाई साहब मतलब एक तरीके से स्ट्रेचिंग उसने स्ट्रेचर पर डालकर उसको लेकर आना पड़ेगा कि भाई साहब ये तो गया इंसान। ये वाली कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, बाकी यहां पर कंक्लूजन में क्या है कि जो ओबेसिटी है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, तो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, सीरियस हेल्थ रिस्क हो रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी आप लोगों के शरीर में इनवाइट आप लोग कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि भाई एटलीस्ट अपनी जिंदगी में, मैंने आप लोगों को बता रखा है, उससे आप लोगों को चीजें सुधर जाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मैंने आप लोगों को यहां पर लिख कर दिया है ना, ये बहुत ही सोच समझ के लिखा था, इसको हल्के में मत लीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वरना जिंदगी में मतलब इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे ना, सोच के देखो शरीर के अंदर में कोई बीमारी लग गई अभी तकड़े वाली। ठीक है, अब आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ में बीमारी भी चल रही है, अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एक बीमारी और पाल ली साथ में, तो सोचो अब क्या कंडीशन निकल कर आएगी आप लोगों के सामने। तो ये चीज अगर आप लोग माइंड में एक बार समझ लोगे तो फिर बहुत सारी चीजें आप लोग सेटल डाउन करते हुए नजर आओगे और इनका सोल्यूशन भी निकालते हुए नजर आओगे। तो आशा करता हूं कि ये समझ गए होंगे। सरकार को भी जरूरत है यहाँ पर, ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं ना, इनको उठाकर डस्टबिन में डाल देना चाहिए यहाँ पर, इनको प्लानिंग करनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। और बच्चों को तो यार कम से कम ध्यान दे ही लेना चाहिए, अगर बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं अपने देश का, ये चीज आप लोग समझ लेना। ठीक है, यमराज से मुलाकात जरूरी है, नहीं गाना गाओगे एक मुलाकात जरूरी है सनम। ठीक है, तो अगर लग रहा है कि मुलाकात जरूरी है सनम, तो वैसा जो कर रहे हो करते रहो और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, यमराज अपने आप आ जाएगा, आप लोगों को टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गई होगी बात यहाँ पर। ठीक है।